गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और मॉर्निंग आज मेरी बहुत लेट हुई है। बेसिकली उठ तो गई थी मैं 3 बजे। मेरे सिर के दर्द ने मुझे सोने नहीं दिया, तो फिर मैं 6:30 बजे वापस सो गई। और अभी टाइम 9:10 हो गया। अब मेरी गुड मॉर्निंग हुई है। बेसिकली फ्रेश व्रेश तो हो चुकी हूँ, लकी भी करवा दिया और दूध वाला भी आया था, वो दूध भी ले लिया और लकी को पेडिग्री भी खिला दी। तो मतलब आधा घंटा तो हो लिया। तो 6:30 बजे मैं वापस सो गई और मतलब एडिटिंग की और जो फिटनेस वाला चैनल है उसकी जो वीडियो वो अपलोड करके और मैं फिर लेट गई तो कंबल में मेरे को आ गई नींद। तो वैसे तो 6:30 बजे है ना सोने का टाइम नहीं होता है, लेकिन 3 बजे उठी थी। तो फिर अगर दिन में मेरे से सोया नहीं जाता है और फिर है ना सिर ऐसे घूम जाता, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज कपड़े धोने नहीं है, तो कपड़े नहीं धोने तो आधा काम तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा चल सो ही जाती हूँ और फिर उठ के और फिर करूँगी। तो मैं आज बहुत लेट उठी हूँ, सबसे लेट उठी हूँ आज मैं, पर सबसे जल्दी उठी भी तो थी ना। तो अभी मैं बना के लेके आई हूँ कॉफ़ी, और आप लोगों को पीनी है तो भाई बहुत ठंड है, रजाई में घुसे रहियो, निकलियो मत, यहाँ मत आइयो पीने के लिए। तो अभी मैं देखूँगी, वो सॉरी पीऊँगी कॉफ़ी। और लकी वहाँ पे मुँह ढक के और दोबारा से सो गया है। बेसिकली ठंड ज़्यादा है ना, ये भी दुबका पड़ा रहता है। तो कॉफ़ी पी के और फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी। और आज तो कंबल में भी है ना ठंड लगी है, तो आज मैं निकालूंगी रजाई। और डबल बेड की रजाई बहुत भारी रजाई है वो, तो वो जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना तभी निकालती हूँ मैं। और निकालूंगी भी क्या, धूप निकलेगी तो पहले उसको धूप लगाऊंगी और धूप निकलेगी तभी निकालूंगी, नहीं तो फिर वो अभी दीवान में ही है। तो वैसे तो मतलब साफ़ सुथरी रखी हुई है, लेकिन क्या होता है जैसे कंबल वगैरह भी होते हैं तो ड्राई क्लीन करवा के रखती हूँ। पर जब अगली ठंड में ना, जैसे अब ठंड खत्म होगी तो ड्राई क्लीन करवा के रख देती हूँ। फिर जब नेक्स्ट साल जो वो ठंड आएगी ना, तब उसमें एक दीवान में अंदर रखे रखे की जो स्मेल हो जाती है ना, वो हो जाती है। तो वो एक दिन धूप में रखनी ज़रूरी होती है। तो धूप निकलेगी तो सबसे ऊपर मैं उसको डालूंगी। और बहुत भारी रजाई है। तो अभी पी लेते हैं भाई कॉफ़ी और फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी। और मंदिर का ऐसा है कि पतिदेव भोग लगा गए थे, तो उसका ऐसा वो नहीं है कि भाई अभी मेरे को वो काम मुझे मॉर्निंग में जल्दी करना है। तो भोग लगा गए थे, बाकी मैं हाजिरी ज़रूर लगाऊंगी, काम करके नहा के और फिर मैं हाजिरी ज़रूर लगाऊंगी। तो चलो अभी पी लेते हैं कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी हो जाएगी ठंडी। और चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दोबारा गर्म करके नहीं खानी पीनी चाहिए। तो भाई ठंडी उससे पहले मैं पी लेती हूँ। हाय गाइस, मेरा हो गया है वर्कआउट कंप्लीट और पूरा 1.5 घंटा मैंने वर्कआउट किया है। और प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी। और आज हो रहा है बारिश का मौसम और ठंड तो भाई बहुत ज़्यादा है ही। तो अभी झाड़ू पोछा मैंने पहले कर लिया था, तो अभी मैं नहाऊँगी थोड़ी सी देर के बाद। अभी वर्कआउट किया है ना, तो थोड़ी देर के बाद नहाऊँगी। और कुछ प्रेस के कपड़े थे, लेकिन अभी मैं प्रेस करूँगी नहीं, तो उनकी तय करके रख देती हूँ, तब तक थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा और फिर मैं नहाऊँगी। और फिर मेरा आज देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, लकी को क्या खिलाती हूँ। शायद मैं चीले बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दूध भी अभी गर्म करना नहीं रखा है और टाइम हो गया है 12:20। और नहीं, 20 से भी ऊपर ही हो गया है। तो अभी मैं थोड़ा सा गर्म पानी करके पीती हूँ और उन कपड़ों की तय करके रख देती हूँ। और रज़ाई जो दीवान से थी वो मैंने निकाल ली है। अब धूप तो है नहीं, अब देखते हैं क्या होगा, ओढ़ी जाएगी या नहीं ओढ़ी जाएगी। बाकी स्मेल उसमें है नहीं, क्योंकि बीच में एक बार मैंने धूप लगा दी थी सारे जैसे दीवान में रखे हुए जो सामान होता है ना, यानी जो कपड़े होते हैं उनको बीच बीच में मैं धूप लगाती रहती हूँ। तो स्मेल तो है नहीं, बाकी देखते हैं उड़ी जाएगी कि नहीं उड़ी जाएगी, नहीं तो अपने कम्बल सदाबहार हैं ही। तो चलो अभी मैं बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है तो पानी पी लेती हूँ।
आज ये जो है ये रजाई मैंने निकाल ली है, और ये पूरी डबल बेड की रजाई है, बहुत हैवी रजाई है भाई। रात को कंबल में ना ठंड लगी तो इसलिए इसको निकाल लिया है। अब ये जो कपड़े सारे मैंने धो लिए थे कल परसों, तो ये कल सूख गए हैं, तो इनकी अब मैं तय करके रख दूंगी। जब प्रेस होगी तब होगी भाई। तो ये 3-4 सूट हैं, तो इनकी मैं तय करके रख दूंगी। पता है जब धो के और सूख जाते हैं ना कपड़े, तब उसकी अच्छे से जैसे प्रेस करते हैं ना, ऐसे तय करके रख देते हैं ना, तो फिर उसमें ना सरवटें पड़ती नहीं है ज़्यादा। तो अगर आप एक टाइम के बाद अगर आपको टाइम ना भी लगे ना प्रेस करने का, तो आप ऐसे कैसे भी पहन सकते हो। तो मैं तो है ना ऐसे रख लेती हूँ। अब प्रेस होगी तो हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो ऐसे भी पहने जाएंगे। एक तो ये बेसिकली है ना कॉटन का कपड़ा नहीं, गर्म कपड़ा है। तो जो जॉर्जेट का कपड़ा होता है ये गर्म कपड़ा होता है, इसमें तो है ना जरूरत होती नहीं है इतनी। बस आप ना आराम से इसको तय करके रख दो, जैसे ही धो, और फिर आप ऐसे पहन सकते हो। और बाकी तो सबकी अपनी चॉइस है ना। कोई तो क्रीज बिल्कुल ही नहीं, मतलब जरा सी भी दाई बाई नहीं होने देते। जैसे मेरे हस्बैंड है ना, उनको बिल्कुल एकदम जैसे है ना सिलाई कर देते ना, ऐसी क्रीज चाहिए। तो उनको ना प्रेस का बहुत वो रहता है, तो मैं थोड़ी सी रफ एंड टफ रहती हूँ। तो सबका अपना अपना थोड़ा सा हिसाब किताब होता है। तो बस इनकी मैं तय कर दूंगी। और एक फ्रूट वाले भैया गए थे, उससे मैंने पपीता लिया है और चीकू लिए हैं, तो अच्छा फ्रूट दे जाता है। अब ये नहीं है कि गली में कोई आता है कोई भी सामान बेचने तो वो खराब ही निकलता है, तो अच्छे फ्रूट है। बेसिकली अभी पीछे मैं है ना मार्केट से ना पपीता लेके आई थी, सच में इतना गंदा पपीता निकला ना। तो ये जो भैया आते हैं ना, इसका तो फ्रूट तो अच्छे निकलते हैं, तो कई बार मैं इससे ले लेती हूँ। जब भी मेरे को दिखता है ना तो आवाज़ लगा देती हूँ, तो फिर मैं ले आती हूँ। और चीकू भी बहुत टेस्टी निकले थे। आज का तो मुझे पता नहीं, हाँ पपाया मैंने टेस्ट कर लिया, पपाया अच्छा मीठा है। अभी पीछे मार्केट से पपाया लेकर आई थी ना मैं, तो वो दोनों के दोनों है ना मैंने फेंकने पड़े, इतने गंदे, मतलब क्या ही बोलूं। ऐसे ना चीज़ों को ना वेस्ट करना भी मेरे को तो बहुत गंदा लगता है। बिल्कुल इतने कड़वे, और अंदर से जैसे बाहर से तो ऐसे लग रहा था जैसे पके हुए हैं, लेकिन अंदर से ना बिल्कुल एकदम कच्चे। मैंने कहा क्या ही बोलूं उनको। और जिससे है ना हमेशा फ्रूट लेके आते हैं ना, उसी से फ्रूट लेके आए थे। अब ये जब तक ये भैया आते हैं फ्रूट वाले, तो मैं इसी से कम ये इसको ये शर्म तो रहेगी कि भाई मैं डेली में आता हूँ यहाँ पे, खराब चीज़ ना दे के जाऊँ। तो अब देखो वहाँ पे तो प्रॉपर उनकी दुकानें होती हैं, कोई ना कोई क्या बहुत सारे ग्राहक आ ही जाते हैं मार्केट में। तो और ये जो बेचारे हैं जो रेडी वाले हैं, ये तो जैसे गली में है तो गली वाले ही ले सकते हैं। तो मैं बस अच्छी चीज़ होनी चाहिए, तो मैं ऐसे प्रेफर करती हूँ कि गली में कोई आ जाए तो मैं उसी से ले लूँ। हाँ बेकार चीज़ हो तो मैं कतई नहीं लेती हूँ। अब इसको मैं आज पहनूंगी, तो इसको मैं ऐसे ही, इसकी तय मैं नहीं करती हूँ। इसका कमीज अंदर, इसको मैं पहन लूंगी, और इन तीनों को मैं रख दूंगी अंदर कबर्ड में। इसको आज मैं पहन लेती हूँ। तो अभी क्या है, मैं नहा लेती हूँ और फिर भगवान के दरबार में हाजिरी लगाऊंगी, और फिर मैं देखती हूँ शायद मैं चीला बनाऊंगी, तो लकी को वो ही खिलाऊंगी। तो मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ।
चलिए जी, अभी पी लेते हैं कॉफ़ी। और नहाई हूँ तो सॉक्स पहनना ज़रूरी है क्योंकि ठंड ज़्यादा है, तो पैरों से ज़्यादा ठंड लगती है। बेसिकली मुझे तो छाती से ज़्यादा ठंड लगती है। तो अभी मैं अपनी कॉफ़ी का एंजॉय करूँगी और साथ साथ देखूँगी टीवी। भाई जिसको पीनी है तो आ जाओ। तो ये देखो चीले बना दिए हैं, ये 2 लकी के, इसके अंदर बीच में ब्रेड है, तो ये 2 लकी के लिए बना दिए हैं। और ये विदाउट ब्रेड है, तो ये मैंने अपना बना लिया है। और इसमें एक चीले का बैटर मैंने रख दिया है, तलन साहब आएंगे तब उनके लिए बना दूंगी। और यहाँ मेरी बन रही है चाय। और अभी मैं टाइम बताऊँ क्या हो गया, 3 बज गए हैं। और बेसिकली मैंने चीकू खा लिए थे, इसलिए मेरे को ज़्यादा सी भूख नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय बना ली है, 1 चीला। इसमें मैंने मिर्ची डाल दी है। और लक्की वाले में ये जो है ये विदाउट मिर्ची है, लेकिन इन्हें ये टेस्टी बहुत लगते हैं क्योंकि इसमें ना ब्रेड है बीच में, तो ये मैं लक्की को खिलाऊंगी। तो चलिए खा लेते हैं, अपना लंच कर लेते हैं। अब आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में भाई ज़्यादा टाइम तो है ना हाउस वाइफ का किचन में ही निकल जाता है। यहाँ पे थोड़ा गर्म पानी पिया और आज मैं बनाऊँगी मूली की भुजी, और उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और मूली काट के और रख दी है मैंने गैस पे। बेसिकली इसको कस के भी आप जो है बॉयल कर सकते हो। आज मैंने ऐसे ही काट के और तब बॉयल करनी रख दी है। और एक्स्ट्रा जो बर्तन है वो मैं नीचे रख दूँगी। तो ये जो मूली की भुजी बनाऊँगी उसके लिए मूली काट के रख दी है। और 3 विसल्स लगवाऊंगी, मंदी करूंगी, मतलब सीमा से पकाऊंगी तो 1 विसल, बाकी 3 विसल्स में इसको बंद कर दूंगी गैस को। तो बहुत बढ़िया। और अभी जो है तलन साहब भी आने वाले हैं। और भाई आज तो हद ठंड है भाई, हद ठंड है। और देखो मैं दूर से दिखाती हूँ, मैंने ये स्वेटर तैयार किया है। अभी देखो ये लाइट, हाँ ठीक है। अभी देखो ये चेक में बाजू और ये लंबी लाइन में, तो ये मैंने आज कंप्लीट की है। तो अभी मैंने ये डाल ली है। और बेटी से पूछूंगी, अगर उसको पसंद आएगी तो मैं उसको दे दूंगी ये। बाकी कैसी लग रही है, मेरे को बहुत अच्छी लगी है। तो अभी आगे है तलन साहब घर पे, लेकिन एक बार मार्केट जाना है, कोई अर्जेंट काम हो गया है, तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। तो आके आप लोगों से मिलती हूँ, और क्या करने गए थे वो भी आप लोगों को आके मैं बताऊँगी। तो नीचे वो गाड़ी निकाले, चाबी मैं दे आई थी। तो बस मेरे ख्याल में तो सारा ही शायद आधा घंटा लगेगा, अगर जाम जुम नहीं हुआ है तो आधा घंटा ही लगेगा, बाकी तो ट्रैफिक की बात है। बस जाना है और आना है। तो आके मैं बताऊँगी किस काम के लिए हम जा रहे हैं मार्केट में। मार्केट में नहीं, बेसिकली बिल्कुल आउट में जाएंगे, मार्केट के अंदर नहीं जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से। तो भैया अभी आप आगे, हम मार्केट तरह मैं दिखाती हूँ क्या लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि लक्की ना बुरी तरह काँप रहा था, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ लेकर आई है। ये अंगीठी इसमें ना कोयले से लगाएंगे। और ये देखो लक्की, ये तलन साहब आगे हैं। लक्कू
तो ये लेके आई हैं और कुछ ब्रेड वगैरह बिस्किट वगैरह लेके आई हैं, उसके साथ ये फ्री आया है। तो चलो अभी बना लेते हैं, कुछ चाय पानी का जुगाड़ कर लेते हैं, है ना लक्कू? क्या खाएगा? दूध पिएगा आज? दूध दे दूँ गरम गम? दूध दे दूँ गम गम? देखो मैंने अंगीठी ना सिलगा दी है और इसमें ना कोयले डाल दिए। अब इसी के ऊपर है ना चाय बन रही है, मस्त वाली चाय, कोयले वाली चाय। भाई पीनी हो तो किसी ने बता दियो। आ देखो वो लक्की ना कैसे देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है। लक्की मम्मा क्या कर रही है? अभी मेरी बेटी को ठंडी नहीं लगेगी, है ना? ठंडी नहीं लगेगी ना? ना नहीं उठाया ना। और धीरे धीरे ये चाय पक रही है और मस्त वाली अदरक वाली चाय बन रही भाई आज अंगीठी में। चलिए जी, अब हमारा बन गया है डिनर। डिनर में मल्टीग्रेन रोटी है, मूली की भुजी और ये लाल मिर्च की वही चटनी है और ये है ऑर्गेनिक गुड़। और लकी की भी बना के रख दी है 2 अंडे और 2 रोटी। तो चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ एक नई ऊर्जा के साथ, एक और नए दिन में, नए कंटेंट के साथ, नए व्लॉग में। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, मिलते रहना है, मिलाते रहना है और सबको प्यार देते रहना है, प्यार बांटते रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ खाना है, स्वस्थ ही रहना है। मिलती रहूँगी आप लोगों से डेली आपके मोबाइल में और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर से शामिल कीजिएगा। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।